अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हमेशा की तरह हम दोनों भाई आपकी खिदमत में बल्कि एक नहीं, आज दो खौफनाक वाक़यात के साथ हाजिर हैं जी। हाँ जी। तो आज के वाक़यात शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए जी, बढ़ते हैं आज के वाक़े की तरफ। वाक़े दोनों जो हैं बहुत खौफनाक होने वाले हैं और सच्चे वाक़यात हमारे अपने घर के। माजिद साहब, आज मेरा ख्याल है आपकी दादी के घर का वाक़या सुनाया जाए। ज़रूर जी, ज़रूर। और वाक़या शुरू करने से पहले मैं नाज़रीन को बताना चाहूँगा कि लास्ट वीडियो पे बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स आया जी हमें। हाँ जी, आपने माशाल्लाह। अपने शहर के नाम हमें बताए हैं, हाँ जी। तो आज भी कोशिश कीजिएगा कि वाक़या पूरा सुनें हाँ जी। और अपने शहर का नाम लाज़मी बताएं ताकि हम लोगों को पता चल सके कि आप किस शहर से हमारी वीडियो देख रहे हैं। हाँ जी, ये मैं भी आपको यही कहना चाह रहा था कि अपने शहर का नाम जो है ना वो लाज़मी लिखिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए जी, शुरू करते हैं जी आज का वाक़या। हाँ जी, बिल्कुल। तो जी नाज़रीन, जैसे कि हम लोग अपनी पहली वीडियोज़ में बता चुके हैं कि हमारा ये जब चैनल हमने स्टार्ट किया था ना, हुँ, तो हमारा मकसद यही था कि हमारा घर जो आबाई घर था ना वो हॉन्टेड था। ठीक। तो यही वजह थी हमारा ये हॉरर कंटेंट को चुनने का। हुँ, तो आज भी जो हम वाक़या सुनाने लगे हैं वो अपने घर का है। तो जिन्होंने हमारी पहली वीडियोस देखी हुई है ना, उनको तो हमारे घर का नक्शा तकरीबन मालूम होगा, लेकिन आज फिर एक दफ़ा मेरा ख्याल कि डिस्कस कर दिया जाए, हाँ, क्योंकि मेरे पास वो वीडियो पड़ी हुई है। मैं दोबारा अपने घर का जो है वो वीडियो हाँ वो लगा दूँगा नाज़रीन। वो वीडियो का जो घर है उसमें क्या वहशत है, क्या उसमें ड्रोनापन है, वो आप यहाँ पे वो वीडियो में देख लें। टीवी में ही देख सकते हैं आप, हाँ। यानी कि वो अपने मोबाइल में या टीवी में जहाँ भी आप देखते हैं, हुँ, घर आपको देख के पता लग जाएगा कि इस घर के अंदर कौन कौन सी मखलूक़ात आबाद होंगी। हुँ। तो चलिए थोड़ा सा मैं नक्शा आपको बताता चलूँ, फिर वाक़या जो है ना साथ साथ चलता रहेगा। हमारा जो घर था ना अबाई, ये हिंदू प्रॉपर्टी था। हुँ, ये हिंदू प्रॉपर्टी उसे कहते हैं कि इंडिया पाकिस्तान बनने से पहले जो पाकिस्तान में घर थे ना हिंदू फैमिलीज़ के, जो वो छोड़ के चले गए थे और वो पाकिस्तान में मुस्लिम फैमिलीज़ को दिए गए, जिनके वहाँ पे घर थे उनको यहाँ पे अलाट हो गए, जिनके यहाँ थे उनको वहाँ पे मिल गए। तो जो हिंदू फैमिलीज़ के घर थे ना उनको हिंदू प्रॉपर्टी कहा जाता है पाकिस्तान में। हुँ, अब जो हिंदू प्रॉपर्टी है ना माजिद भाई, उसका ना एक ख़ास ना पहचान भी होती है। हुँ, उनके ना कमरे जो होते हैं ना वो छोटे छोटे होते हैं, जिस तरह हमारे घर के थे हुँ, छोटे छोटे उनके कमरे होते हैं, और एक आधा कमरे जो होता है ना वो बड़ा होता है। बिल्कुल। बाकी इनके जो जितने की इस्तेमाल के कमरे होते हैं ना वो थोड़े छोटे होते हैं। हुँ, तो नाज़रीन, हमारा ये जो घर था ना ये एक कनाल पे मुहित था। इसमें जो था ना, कह लें कि 15 मरले जो जगह थी ना ये कवर्ड एरिया था। हुँ, 5 मरले के ना, 2 ढाई मरले के आगे पीछे सेन थे बड़े बड़े। हुँ, तो तकरीबन 14 से 15 मरले का था ये कवर्ड एरिया था, हुँ, जिसमें कुछ 6-7 कमरे नीचे और सेम इसी तरह 6-7 कमरे ऊपर भी थे। हुँ, तो सर्दियों के दिन थे जी नाज़रीन। तो मेरी फूफो की 2 बेटियां और हमारी बहन, ये तीनों एक ही क्लास में थी। हुँ, मैट्रिक इन्होंने पेपर देने थे, तो ये सर्दियों के दिन से अपनी तैयारी कर रहे थे बैठ के ना। हुँ, पेपर इनके नज़दीक थे, ये आने वाले थे, तो जिस तरह का सीन था, तो ये तीनों मेरी कज़न 2 और मेरी बहन ना इकट्ठे पर बैठ के पढ़ा करते थे। हुँ, और जैसा कि हमारा घर हम लोग आपको बता चुके हैं कि 6-7 कमरे नीचे, 6 ऊपर और एक 2.5-3 मरले का बरामदा पीछे और एक फ्रंट पे था। अक्सर ये लोग पिछले बरामदे में बैठ के पढ़ते थे, हुँ, ठीक है। लेकिन उस दिन इन्होंने क्या किया कि घर में ना मर्द कोई नहीं था। हुँ। इन्होंने क्या किया कि क्योंकि घर हमारा, क्योंकि आपको पता है, हॉन्टेड था और अक्सर वाक़यात हमारे घर में हो जाने कोई बड़ी बात नहीं होती थी। और ये वाक़या भी मेरा ख़्याल है उस टाइम का है जब वहाँ पे आमद-ओ-रफ़्त बहुत कम थी। हाँ जी, वो तो उस रोड पे हाँ आमद-ओ-रफ़्त जी, बहुत कम थी। हाँ। ये तो अब ज़रा वहाँ पे कोई रश हुआ है। हुँ, अगर आप 90s में चले जाएँ तो दोपहर के टाइम पे बंदा डर के मारे बाहर नहीं निकलता था, इतना सन्नाटा होता था वहाँ पे। हाँ जी। माजिद भाई, सर्दियों के दिन है हुँ, और हमारी 2 कज़न्स और हमारी बहन ना हुँ, अपनी मैट्रिक के एग्ज़ाम्स की ना तैयारी कर रहे हैं। हुँ, हुँ। और ये उस दिन की बात है, मौसम भी ज़रा ना ख़राब हुआ हुआ था। अच्छा।
और मज़े की बात ये थी कि घर में कोई मर्द भी नहीं था। मेरी बहन, कज़न्स और हमारी 2 फूफो जो थी ना, यानी कि औरतें 3-4 थी घर पे, मर्द उस दिन घर पे कोई भी नहीं था। अब ये लोग अपने पेपर की तैयारी कर रहे हैं और मौसम बड़ा ख़राब हुआ हुआ, ठीक है, हल्की हल्की बूंदाबांदी भी चल रही है। सर्दियों में आपको पता है कि बारिश एक बड़ी अलग ही वहशतनाक होती हाँ है। जी, और हमारे उस घर में तो वैसे ही बड़ी खौफनाक होती थी। हाँ जी। जब इनको ना पढ़ते पढ़ते ना क्या हो रहा है कि ना नेगेटिव वाइब्स आ रही हैं कि जैसे ना कुछ होगा कुछ होगा, डर रहे हैं तीनों। डर रहे हैं। जो हमारी बहन है ना, वो बार बार क्या करती है कि एक कमरा जो बंद है ना, उसको बार बार देखती है। और मेरी जो दोनों कजन है ना, वो उसको बोल रही हैं, यानी कि ना उसको मना कर रही हैं कि तुम क्यों बार बार उस तरफ देखती हो, क्योंकि सबको पता था कि वो बंद है और यहाँ से एक वो हॉरर किस्म की वाइब्स भी और आती थी। हमारा घर भी कुछ ऐसा था कि जो हिस्सा बंद था वहां पे तो खुद ब खुद जबरदस्ती नजर देखने को जाती दिल थी। करता था हाँ कि कुछ नजर आए अंदर से, क्या है क्या। कुछ डरते भी बहुत थे और हमें लगता था कि हर उस जगह पे जो बंद है उसके पीछे कोई ना कोई खड़ा होगा। अब वो देख रही है उसी जगह को जो बंद है, तो कजन उसको बार बार कह रही है कि तुम क्यों इस तरफ देख रही हो, तुम पढ़ाई क्यों नहीं कर रही। तो मेरी बहन जो है ना, वो बता नहीं रही उन्हें कि मुझे नेगेटिव वाइब्स आ रही हैं। अच्छा, ये वो समझी कि अकेले उसके साथ ही हो रहा है। अच्छा। ये उन तीनों बच्चियों के साथ हो रहा था, लेकिन ये आपस में डिस्कस नहीं कर रहे थे कि डर ना जाए। डर ना जाए, क्योंकि घर में भी कोई नहीं था। और आपको पता वो भूतिया हवेली कितनी बड़ी थी, वहां से भाग के सड़क पे जाना भी एक काम होता था। हाँ जी। क्योंकि तो वो सारी भाई पुप्पो वगैरह कहाँ पे थी? सिर्फ फुप्पो ही घर पे थी, ठीक है, औरतें थी, उन्होंने क्या कर लेना था। 2 और ये फुप्पो थी अकेले तीनों और बैठ के हाँ, पढ़ रहे हैं। फुप्पो दोनों और दादी अम्मी, ये पिछले सेन में थे, किचन में, जहाँ पे हमारा किचन जहाँ था। पे किचन था फुप्पो खाना बना रही थी और ये सेंटर वाले सेन में थे, और उसके बाद आपको पता उधर एक कमरा था और उसके बाद सारा अंधेरा था। बाहर वाला वो बाग जहाँ पे पौधे लगे हुए थे, उसके बाद मेन गेट, तो आपको पता वो तो सारे अंधेरे वाला सीन था। वहां से तो अच्छा भला बंदा अंदर आते हुए डरता था, बहुत बहुत खौफ था। एक हमारे घर से अंदर आना और एक बाहर जाना, ये दिल गुर्दे वाले बंदे का काम ये था। साजिद भाई 90s की बात बता रहे हैं। हाँ अभी जी। नाजरीन, हम लोग कुछ दिन पहले ना बैठे बैठे अचानक प्लान बना कुछ और अपना ना पुराना घर देख के आते हैं। हाँ जी। अभी बड़ा पॉपुलेटेड हो गया हुआ है, बड़ा रश हो गया उसके बाद वो जगह से मनुष्यत खत्म नहीं हुई। हाँ, वही मैं बताने लगा था कि उसके बाद भी उस इलाके के अंदर वो अकेला घर ऐसा है जिसको देखने को अभी भी दिल नहीं कर हाँ रहा जी, था। हम लोग इसकी फुटेज जो है ना लगा रहे हैं, आप इसको देखिए, ये हमारा घर है और आप खुद ही अंदाजा कीजिए कि ये 90s में क्या खौफ जो है ना, खौफनाक मंजर पेश करता होगा। हाँ जी। तो नाज़रीन, आपने देखा हमारा घर, तो इस घर में अब आप अगर सोचें कि रात का टाइम हो तो यहाँ से अंदर जाना और बाहर जाना एक बड़ा दिल गुर्दे वाले बहुत बंदे का ज्यादा काम। बहुत ज्यादा। अच्छा, चले वाकये की तरफ आते हैं जी दोबारा। तीनों बच्चियां बैठी पढ़ रही हैं और बारिश शुरू हो गई है। अच्छा। ठीक है जी, इतने में क्या होता है माजिद भाई कि ये जिस तरह बैठे हुए हैं ना, फॉर एग्जांपल ये एक का मुंह इस तरफ है, एक जहाँ पे आप बैठे हुए हैं और एक यहाँ पे बैठे हुए हैं, ठीक है। यहाँ पीछे दीवार है जिसके अंदर एक दरवाजा है, ये दरवाजा ऊपर सीढ़ियों को जाता है। एक बच्ची उस दरवाजे के साथ टेल लगा के बैठी हुई, क्योंकि उसके आगे एक तख्तपोश बिछा हुआ था, ताकि ये जो सीढ़ियों वाला दरवाजा है ना, ये खुले ना, ये इस्तेमाल के लिए नहीं था। अगर सीढ़ी वाला दरवाजा इस्तेमाल करना होता था तो पिछला सेन वाला करते थे। अच्छा। वो दरवाजा बंद था, उसके आगे तख्तपोश पड़ा हुआ था। अब ये तख्तपोश पे बैठ के ना, एक ने टेक लगाई हुई है दरवाजे के साथ और 2 सामने बैठ के अपने सेंटर में किताबें रखे ना, तो पढ़ रहे हैं। इतने में क्या होता है माजिद भाई कि ये जो दरवाजा है ना, ये खटकता है। अब इसी दरवाजे के ऊपर ना एक, वो पता आपको दादी अम्मी की संदूकड़ी होती थी, जिसे हम संदूकड़ी कहते थे, जिसके अंदर अम्मी ने अपने कुरान पाक और ये ऐसी सारी चीजें रखी हुई थी। वो भी नाज़रीन इस दरवाजे के साथ ऊपर ना कुरान पाक और इस तरह की सारी चीजें ना यहाँ ऊपर रखी हुई थी। दरवाजा खटका तो ये लोग एकदम डर गए हैं, लेकिन फिर समझे कि शायद ना, क्योंकि इस दरवाजे में और पहले दरवाजे में कुछ ज्यादा फर्क नहीं था। अंदर छोटा सा एक कमरा था, सीढ़ियां चढ़ने वाला, तो वो सीढ़ियां ही थी बस। वो समझे कि शायद कि दूसरे दरवाजे की तरफ, सेन की तरफ से किसी ने दरवाजा खटखटाया। उसके बाद भी सेम वैसी होती थी जैसे इसकी होती थी।
इन्होंने इग्नोर किया, हालांकि इग्नोर करने वाली बात नहीं थी, इन्होंने करने की कोशिश की उसे। शायद समझे होंगे कि मौसम खराब है, हवा की वजह से खड़क है। हवा तो उन दरवाज़ों को हिला ही नहीं सकती थी माजिद भाई। हाँ, क्योंकि डबल दरवाजा था, हाँ, पीछे ये से सिर्फ भी अपने बंद दिल था। को तसल्ली दे रहे थे। हाँ, ये तो है। बात समझ गए हैं, जो हमें बाद में अंदाजा हुआ ना, हम्म, इन्होंने अपने दिल को तसल्ली दी है कि परली तरफ से दरवाज़ा खटका होगा। खटका यही दरवाज़ा था, सीनों को भी पता था कि यहाँ से आवाज़ आई है, हम्म, लेकिन ये बैठे रहे हैं। हम्म। और इतने में क्या हुआ है कि माजिद भाई वो दरवाज़ा किसी ने ना 2 हाथों से मुक्के नहीं मारता उई, उसको खोलने के लिए, इस अंदाज में उसको खटखटाया है, और वो दरवाज़ा इतनी ज़ोर से खटका है कि इन्होंने चीखें मारना शुरू की हैं। दरवाज़ा तो खटक रहा है, वो तो अपनी अलग जगह पे है, अच्छा, ये चीखें मार रहे, दरवाजा खटकता ये जा रहा चीखें है। मार रहे हैं, कह रहे हैं हमसे उठा भी नहीं जा रहा वहां से डर के मारे। और दरवाज़ा जो है ना वो स्पीड में कोई उसको 2 हाथों से मुक्के मार रहा है। ओए, 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 इतने में क्या होता है, ऊपर जो कुरान बाग पड़ा हुआ है हम्म, संदूकड़ी में, जो उस दरवाजे के साथ में दीवार पे संदूकड़ी हम्म, स्टैंड के साथ लगी हुई थी, हम्म। वो कुरान पाक समेत नीचे गिर गई है। अस्तगफिरुल्लाह। जब वो संदूकड़ी गिरी है ना, तो ये तीनों बच्चियां चीखे मारती हुई बाहर निकली हैं। हम्म, जब इन्होंने चीखे मारना पहले स्टार्ट किया था ना, तो उस तरफ से फुफो और दादी जो थी ना, वो इनकी चीखें सुन के इधर भाग के आ ही रही थी। इधर से वो आ रही थी, इधर से ये बाहर निकले हैं। तो एक आपको पता है, एक छोटी गली थी आगे, हाँ जी, हाँ जी, वो गली का एक रास्ता जो था पीछे भी जाता था, वहीं से बाहर जाते थे। उस गली में फुफो भी आ गई दोनों, और दादी भी आ गई, और ये बच्चे भी, उनको यानी कि वहीं पे उनका आमना सामना हो गया। तो फुफो ने बच्चों को संभाला, क्या हुआ है? तो वो कह रहे हैं कि वो दरवाजा खटक रहा है, और वो दरवाजा मुसलसल खटक रहा है, उई, उस टाइम तक खड़क उस रहा है वो। टाइम तक खटक रहा है। अच्छा। हाँ, और ये 3 औरतें थी, मतलब कि फूफी वगैरह बड़ी थी, और 3 ये बच्चियां थी छोटी। हम्म, तो फूफो वगैरह भी डर गई। इन्होंने भाग के ना, मुझे अच्छा भला याद है कि फूफो ने बताया मुझे, जब वाकया हमने सुना था ना, तो उन्होंने टाइम बताया था, ये रात के 8 बजे का टाइम था। इतनी जल्दी? हाँ जी, लेकिन आपको पता है कि हमारे घर में रात के 8 जो थे ना, वो तो वो आजकल के 2 बजे से भी ज्यादा 2 बजे से भी ज्यादा सुनसानियत वहाँ पे हो खतरनाक थे जाती वो। थी। और सर्दियों में तो वैसे ही आपको हाँ जी। पता है कि जो हालात होते हैं। और साजिद भाई, एक और चीज़, जैसे कि आपने बताया कि वो संदूकड़ी समेत ही नीचे गिर गई, तो बड़ी गंदी चीज़ें होंगी जो। हाँ जी, मैं आगे आगे चल के बताता हूँ ना आपको हुआ क्या। हम्म, तो ऊपर से बारिश। ओए होए। अब आपको वो हमारे बाहर मेन रोड का भी पता, वहाँ पे हाँ कोई जी, ऐसी जगह भी नहीं थी, हाँ जी, कि कहीं पे शेड के नीचे खड़े हो कोई जाए, शेड भी नहीं था कि वहाँ पे खड़ा हुआ जाए, क्योंकि वो खुला एरिया था खुला बिल्कुल। सारा हाँ जी। बाहर मेन रोड था। हम्म, तो ये लोग भाग के ना बाहर मेन रोड पे आ गए हैं बारिश में, ना कोई छतरी है ना कोई ऐसी चीज है। हम्म। और अब बिजली जब चमकती है तो घर ऊपर वो देखने ओए को वैसे ही दिल नहीं होए, करता। क्या सीन होगा साजिद हाँ भाई ये जी, उस टाइम का कि। आपने तो सारा कुछ देखा हुआ है। और नाज़रीन, आप सोचें कि जैसा कभी आपने हमारे घर की फुटेज देखी है, हम्म, रात का टाइम हो, बिजली कड़के और इस घर के ऊपर उसकी लाइट पड़े, तो क्या समा पेश करेगी। आपने ऐसा हॉरर मूवीज में भी सीन नहीं देखा होगा जो हमारे घर में था। वो घर तो एक अलग सीन पेश करेगा साजिद भाई, वो रोड। मैं आपको वही बताता हूँ कि अगर हॉरर मूवी वहाँ पे माजिद भाई डिज़ाइन की जाए ना, हाँ या जी। शूट किया जाए उसका, तो मुझे लगता था कि उस वक्त आपको किसी सेट की जरूरत ना पड़े। हाँ, आज भी। आज भी, हाँ, आज भी। आज भी उसके अंदर हर चीज आपको बनी बनाई हाँ, मिलेगी। हाँ, बिल्कुल। अच्छा, वो सॉरी, मैं आपकी काट खा दूँ, याद है आपको वो बरगद का जो दरख्त का पीछे बहुत बड़ा। सारा वो मैं आपको वही बता रहा हूँ ना कि उस एरिया के पास जितनी भी चीजें थी ना, हाँ, वो शायद अल्लाह पाक ने उनको हॉन्टेड बनाई इसलिए हुआ था पुरसरार कि थी बड़ी, हर चीज सारी हर पुरसरार चीज थी। पूरी सराहत थी उस वक्त। अच्छा जी, अब क्या होता है माजिद भाई, ये ना बाहर खड़े हुए 8 बजे, हम्म, और 8:30 हो गए हैं, आधा घंटा हो चुका। आधा घंटा हो गया। बारिश उसमें एक दफा तेज होके हल्की भी हो गई, और सर्दी में ये लोग खड़े हुए हैं बाहर। 8:30 बजे जाके कहीं पे ना, हम्म, मेरे एक कजन है फूफी के बड़े बेटे, हम्म, वो आए हैं। हम्म, वो आए हैं तो वो उन्होंने आके देखा घर वाले बाहर खड़े हुए सारे, वो इनको लेके अंदर आए, उन्होंने बताया कि ये बाहर सारा जो है ना सीन चल गया। हम्म, अच्छा, अब जब ये अंदर आए हैं ना लोग, तो मेरी दादी जो अपनी थी हमारी, हम्म। अब ये जब अंदर आए हैं तो आपको पता है हमारी दादी जो थी बड़ा वो पढ़ाई वगैरह हाँ करती जी, थी। बिल्कुल। अम्मी, शायद पता नहीं अब इस बात में कितनी हकीकत है, लेकिन हमने बचपन में अम्मी को उनके साथ हम कलाम होते हुए देखा है। जो हमारे घर में ये चीजें थी ना, काफी चीजें मैं सुन चुका हूँ हाँ जी, अब्बू से। मैंने देखा भी हुआ हम्म, कि हमारे बड़े अम्मी जो हमारी दादी थी ना, ये उन लोगों से हम कलाम भी हो जाती होती थी, हम्म, और बकायदा उनको अम्मी गालियां निकालते थे।
यानी कि गुस्से में आकर ना उनको जब ऐसा कुछ सीन होता था ना तो अम्मी गुस्से में आ जाती थी। उस दिन भी अम्मी गुस्से में आ गई थी। हम अपनी बड़ी दादी को ना अम्मी कहते थे। अम्मी इन्होंने कहा कि तुम लोग, बहुत बुरा भला कहा कि तुम में शर्म ही नहीं आई कि तुमने कुरान मजीद भी गिरा दिया नीचे। तुम लोगों को इतनी भी शर्म नहीं है। तो अम्मी माशाल्लाह बड़ी परहेजगार थी। हाँ, अम्मी हमारी तजर्बेदार थी, बड़ी अम्मी, इबादत बहुत करती थी। हाँ जी। तो खैर उस दिन जो भी हुआ मामला, वो उसको इकट्ठा किया गया, चीज़ें उठा के रख दी। तो फिर सारे बच्चे वगैरह जो थे एक ही जगह पे बैठे रहे सारी रात, जैसे गुजारी उन्होंने। वो तो खत्म, क्योंकि हमारे घर की तो ये रूटीन थी। कोई ना कोई वाकया आए दिन एक और यहाँ पे ना आपको वाकयात चलते थे। हाँ जी। एक मैं आपको वाकया नाज़रीन, ये तो हो गया एक, अब आपको मैं एक और वाकया इसी घर का सुनाने लगा हूँ जो कि आपके पैरों तले से ज़मीन निकाल देगा। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि और यहाँ पे भी कमेंट करके बता दें जरा। कमेंट करके आपने ये भी बताना कि आपको ये वाकया कैसा लगा था। नाज़रीन, जैसे ही सर्दियाँ ख़त्म होने के बाद गर्मी आती है ना, तो ये वाकया गर्मियों का है। तो अब गर्मियों में आपको पता है कि जैसे बच्चे सारा दिन घर पे रह के तो शाम को खेलते हैं। हाँ जी। तो उन दिनों में ना दादी के घर पे कोई मेहमान नहीं था, यानी कि हम लोग भी चले जाते थे ना तो मेहमान ही थे। तो जब जाते थे तो फिर बच्चे सारे इकट्ठे हो जाते थे। तो अगर हम लोग वहाँ से आ जाते थे, दूसरी फूफो के बच्चे भी चले जाते थे, तो वहाँ पे रह जाती थी हमारी अकेली एक कज़न, जो बड़ी फूफो की बेटी थी ना, वो इस वाकये में भी शामिल थी जो पहले सुनाया। जो अभी मैंने वाकया सुनाया इसमें भी वो शामिल थी, जाहिर बात है। तो मेरी दो फूफो हैं, उनकी एक ही बेटी थी। हमारे घर की पिछली साइड पे ना एक ग्राउंड था, आपने देखा होगा, जहाँ पे जिसको कलीनों वाली ग्राउंड कहा जाता था। वो कलीन धोते थे वहाँ पे। नाज़रीन, हमारे घर के पीछे ग्राउंड थी, उसे कलीनों वाली ग्राउंड कहा जाता था। वो इसलिए कहा जाता था कि वहाँ पे पठान जो थे ना, उन्होंने अपना एक वो कहने के कारखाना था बनाया हुआ था, वहाँ पे ना वो कलीन धोते थे। उस ग्राउंड को ना कलीनों वाली ग्राउंड कहा जाता था। वो कलीन धो के तो उन्होंने ना बड़ी बड़ी तारें लगाई तो उसके ऊपर सुखाते थे। अब इस ग्राउंड में ना माजिद भाई शाम को ना सारे बच्चे खेलते थे जो परले इलाके के थे। अच्छा। क्योंकि हमारा घर मेन पे था, तो यहाँ पे कोई ऐसा कोई बच्चे या कोई ऐसा कोई चीज नहीं था कि जो या वो खेलने की जगह भी कोई नहीं थी। जगह थी हमारे घर के बिल्कुल बैक साइड पे ग्राउंड था, वहाँ पे बच्चे खेलते थे। और मेरी जो फूफो की बेटी थी ना, वो उस ग्राउंड में खेलने के अलावा ना उसी घर के सामने घर था जहाँ पे वो कुरान पाक भी पढ़ती थी। अच्छा, माशाल्लाह। तो वो कुरान पाक पढ़ के ना तो उन्हीं बच्चों के साथ वहाँ पे ना ग्राउंड में खेलना शुरू कर देती थी। और फिर मगरिब के टाइम पे जब बच्चों ने घर जाना तो उसने भी वापस आ जाना। तो चूंकि फूफो की एक ही बेटी थी, तो इन्होंने क्या किया हुआ था कि उसके खेलने के लिए ना थोड़े थे ना घर में चीजें लगाई हुई थी। हमारा एक कमरा था इसी बरामदे में जिसका मैंने अभी आपको वाकया सुनाया ना नाज़रीन, इस बरामदे में एक कमरा था जो हमारे इस्तेमाल में था। ये वाहिद कमरा था जो नीचे इस्तेमाल में था। उस कमरे के दरवाजे को अपना लकड़ी का रोशनदान लगा हुआ था और इसके दो दरवाजे थे लकड़ी के। अब पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ अपनी पहली वीडियोस में कि हमारे घर में रोशनदान कुछ इस तरह थे कि ये खुल जाते थे, ऐसे उतर जाते थे फिर वापस लग जाते थे। छोटे छोटे उनमें ना डिजाइन थे शीशे के। वो दो शीशे के पीस टूटे हुए थे, उनके साथ ना ऐसे रस्सी बांध के ना एक पींग लगा दी गई थी उस दरवाजे के अंदर। ठीक है जी, कि वो दरवाजे के अंदर ना वो मेरी कज़न, सामने टीवी लगा होता था उसी कमरे में, तो वो टीवी लगा के ना वो पींग पे बैठ के ना तो देखती रहती थी। अच्छा। हमारी छोटी फूफो की आपको पता रूटीन होती थी कि शाम को उन्होंने ना एक ठंडे पानी का कूलर, यानी कि कूलर में बर्फ डाल के ना तो वो ठंडा पानी बना लेते थे ताकि रात को सारे इस्तेमाल करें। और वो कूलर जो था ना ये इसी टीवी वाले कमरे के बाहर रखा होता था। छोटी फूफो किचन वाले सेन से आई हैं पानी बनाने के लिए। अच्छा। तो जैसी फूफो आई है ना तो बरामदे में ना फूफो ने देखा है कि हमारी जो कज़न है ना वो पींग के ऊपर बैठी हुई है और पींग ले रही है और कमरे की लाइट बंद है। ठीक है। और कज़न हमारी जो थी उनके बाल आपको पता बड़े लंबे से थे। हाँ जी, माशाल्लाह। थी उस वक्त छोटी भी थी और उनके ना बाल बड़े लंबे थे। तो उन्होंने क्या किया हुआ कि अपने बाल खोले में है और पींग के ऊपर बैठी हैं और पींग ले रही हैं। अच्छा। नाज़रीन, इसी पींग के ये पींग एक दरवाजे में लगी हुई थी और दरवाजे के साथ फ्रिज पड़ी हुई थी, आपको पता। वहां से फूफो ने बर्फ निकालनी थी और दरवाजे के दूसरी तरफ कूलर पड़ा हुआ था जिसमें इन्होंने पानी डाल के उसको वापस वहां पे रखना था। हाँ जी। अब जब फूफो बर्फ निकालने लगी हैं तो उन्होंने देखा कि ना कज़न जो है ना वो पींग ले रही है और उसके बाल खुले में है। तो फूफो उसे गुस्से हो रही हैं कि तुम शाम के टाइम पे बाल खोल के पींग ले रही हो
तुम्हें पता नहीं है घर के हालात कैसे हैं, फुप्पो से बोल रही हैं। वो माशाल्लाह वो पुप्पो डरती भी नहीं छोटी थी। फुप्पो हाँ, हमारी बहादुर थी, क्योंकि उन्होंने हाँ, बचपन से ये सारी चीजें वहां पे देख हाँ, रही थी। तो फुप्पो से कह रही हैं कि तुम्हें डांट रही हैं कि तुम्हें पता नहीं लग रहा कि तुम बाल खोल के तो पींग ले रही हो। तो बड़ों की बातें हैं कि शाम को बच्चियों के बाल नहीं खोलने चाहिए, जीना हम्म, नाशिक हो जाते हैं, ये उस तरह की चीजें थी। और हमारा घर तो पहले ही हॉन्टेड था। हाँ जी बिल्कुल। तो पुप्पो से गुस्से हो रही हैं, तो इतने में पुप्पो ने क्या किया कि बर्फ निकाली है। हम्म, और पुप्पो कह रही मैंने सोचा कि चलो मैं पानी भर के ना तो इसे साथ ही परली तरफ ले जाऊंगी। ठीक है जी, वो पींग ले रही है अच्छा। और पुप्पो वहां से बर्फ निकालती हैं, उसके पास से होके गुजर के ना तो पुप्पो बाहर की तरफ चले जाती हैं। दरवाजे के पास हमारा नलका लगा हुआ था। पुप्पो ने वहां पे बैठ के पानी बनाया और पुप्पो जैसे ही पानी का कूलर उठा के वापस हुई है ना तो एकदम दरवाजा बंद हुआ है बाहर वाला, क्योंकि इधर बड़ा गेट आपको पता हाँ वहीं जी। था। दरवाजा बंद हुआ है तो पुप्पो ने देखा कौन आया, तो देखा पुप्पो जब देखती है ना तो हमारी कजन जो थी ना पींग ले रही थी, ये दरवाजे से अंदर एंटर हो रही है। पुप्पो के हाथ से कूलर छूट गया। तो पुप्पो से गुस्से में कहती है कि तुम अभी तो अंदर थी तो बाहर कब निकली हो। क्योंकि रास्ता तो वही था ना जो बाहर जाना था। अगर वो जाए तो पुप्पो के पास से ही गुजर के जाए ना, आपको पता रास्ता तो एक ही था। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अगर कोई गुजर के जाएगा तो पुप्पो के आगे से होके गुजर के जाएगा, तो वो तो गई नहीं। पुप्पो कहती तुम बाहर कब निकले, अभी तो तुम पींग ले रही थी। और जब वो अंदर दाखिल हुई है ना तो उस बच्ची की हालत ये थी कदर हमारी की कि उसका गर्मी से ना रंग लाल हुआ था। खेल के आई थी वो। खेल के आए वो, हाँ। हाँ, और बाल उसके ना किसी ने जूड़ा करके ना पीछे बांधे हुए थे। तो पुप्पो कह रही है कि अभी तुम अंदर बाल खोल के पींग ले रही हो तो तुम कहाँ से आई हो। तो वो पुप्पो को कहती है मैं तो सपारा पढ़ने गई हुई थी। पुप्पो पहली डरी हुई थी कि अभी तो मैं इसको वहां पे देख के आई हूँ। तो अभी ये भाई पुप्पो ने उसको पकड़ा तो डांट के पूछा सच बताओ कहाँ से आई हो। उन्होंने कहा मैं तो सपारा पढ़ के तो बच्चों के साथ खेल के आ रही हूँ क्लीटों वाले ग्राउंड से। अब पुप्पो ने उसको नहीं बताया कि अंदर कौन था। हुए क्या सीन सादिल भाई, रोंगटे खड़े हो गए मेरे। हाँ जी, उसको लेके फौरन परली तरफ गई हैं और जाके बड़ी अम्मी को बताया कि अब मैं ये देख के आ रही हूँ। अम्मी ने फिर पढ़ के हमारी कजन पे फूक फूक मारी, दम किया। वो नाज़रीन हमारी फूफा थी, लेकिन वो जो हमारी कजन थी उनकी वो खाला थी। हाँ, उनकी तो जैसे खाला कि- थी। हाँ, ये हाँ। छोटी पुप्पो की बात कर रहा हूँ हाँ। मैं। छोटी पुप्पो थी, ये उनसे बड़ी पुप्पो की बेटी थी। हाँ। तो क्या सीन होगा सारी भाई। मुझे जब उन्होंने फुप्पो ने ये सीन सुनाया ना पिछले दिनों, हाँ। तो मैं 2 मिनट फुप्पो का मुंह देख रहा हूँ। मैं कहा फुप्पो सच्ची कह रही हैं आप? कह रही तुम लोगों ने बचपन में ही नहीं सुना हुआ। अब तो वो घर हमारा सेल हो गया। तो मैं कहा नहीं फुप्पो मुझे आज आप बता रही हैं। तो कहती अभी तो फिर बड़े वाकयात है जो तुम लोग वहां पे मौजूद नहीं थे तो हमारे पीछे होते रहे हैं। ये होता रहा। तो कोई मसला नहीं नाज़रीन, इंशाल्लाह सारे आप तक हम पहुंचाएंगे। तो ये वो वाकयात हैं जो हमने सुने नहीं है, हमें किसी सब्सक्राइबर ने नहीं भेजे, ये हमारे अपने घर के वाकयात हैं। ठीक है जी। तो इसी के साथ ही जी आज की वीडियो जो है यहीं पे ख़त्म होती है। और उम्मीद है कि आपको ये दोनों वाकयात पसंद आए होंगे। पसंद आए हों तो हमें ज़रूर बताइएगा कि आपने किस इलाके से, किस मुल्क से बैठ के ये वाकयात सुने हैं। और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, हमें दुआओं में याद रखिएगा। बेल आइकन दबाना हरगिज़ मत भूलिएगा, क्योंकि आने वाले नए वाकयात बहुत मज़ेदार होने वाले हैं। और इंशाल्लाह जल्द आपको एक नया चैनल हम लोग इंट्रोड्यूस करवाएंगे। ठीक है जी, उसका भी नाज़रीन को बता दें। इंशाल्लाह उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। यहाँ पे भी हॉरर स्टोरीज हैं, लेकिन ये अलग टाइप की हैं। ये टोटली थीम जो उसकी है ना वो चेंज होगी। इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएंगी। तो लिंक उसका जो है ना हम अपनी डिस्क्रिप्शन में नेक्स्ट वीडियो में डालेंगे। तो आप लोग देखिएगा, उसे भी विजिट कीजिएगा, उसे सब्सक्राइब भी कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, हमें दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।